नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया है। जी हां, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ये दावा है कि तजिंदर बग्गा को घर से ले गए 50 पुलिस के जवान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का यह दावा साफ तौर पर है कि जो तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया गया है, 50 पुलिस के जवान उन्हें गिरफ्तार कर घर से ले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजिंदर बग्गा जो कि कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बयान देते दिखाई पड़े थे, और इसके बाद आप देखिए किस तरीके से पंजाब पुलिस का यह एक्शन सामने आया है, जब पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को घर से गिरफ्तार कर लिया है। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का साफ तौर पर यह दावा है कि 50 पुलिस के जवान तेजिंदर बग्गा को घर से ले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया है। तो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस बीजेपी नेता को उनके घर से गिरफ्तार कर ले गई। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर यह बताया है कि तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान लेकर गए हैं। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर यह मामला दरअसल दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर रहे हैं, और इसीलिए अब पंजाब पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक के बाद एक तमाम जो बयानों की बौछार है वो हमने देखी थी कि कैसे राजनीतिक गलियारों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस पूरे फिल्म को लेकर इस पर किस तरीके से एक के बाद एक तमाम टिप्पणियां की जा रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली में इसको टैक्स फ्री ना करने को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान को घेरते हुए तेजिंदर पाल बग्गा ने दरअसल अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप ये लगाए गए हैं। और अब पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार किया है। 50 जवानों के साथ ये गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कहना है कपिल मिश्रा का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों आखिर बार बार एक फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर और जो इतिहास दोहराने की बात लगातार ये तमाम विपक्षी नेता करते हैं, आखिर क्यों बार बार इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये लगातार बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इतिहास के पन्नों को दोबारा से टटोलने के बाद जो वाद विवाद ये सामने आया है, ये अपने आप में बेहद ज्यादा शर्मनाक स्थितियों को बयां करता है कि आखिर क्यों हम उन लोगों को नमन करने की बजाय उन पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इस पर बदलाव करने की बजाय आखिर क्यों लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये शुरू हो रहा है। तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार पंजाब पुलिस ने किया है। हालांकि लगातार बयानों की झड़ियां सामने आई थी, अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, हमने देखा था। और अब जो 1 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर बग्गा पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। तो 1 अप्रैल को एफआईआर बग्गा के खिलाफ दर्ज की गई थी, और इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हालांकि हुई है और 50 पुलिस के जवान बग्गा को घर से उठाकर ले गए, ऐसा कह रहे हैं कपिल मिश्रा का। पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल केजरीवाल के पर्सनल नाराजगी और तमाम पर्सनल चीजों के लिए किया जा रहा है, ये आरोप अब कपिल मिश्रा लगातार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी देखने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इस तरह की पर्सनल खुंदस को निपटाने के आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। ये पंजाब के जनादेश का अपमान है, ये आरोप लगातार कपिल मिश्रा की ओर से लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से
लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर हमने राजनीति तमाम नेताओं को करते हुए देखी थी। तेजिंदर बग्गा के साथ आज सारा देश खड़ा है, ये तमाम बयान ट्वीट के जरिए कपिल मिश्रा ने दिए हैं। आपको बताएं कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दरअसल तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी की गई है। आज सुबह लगभग 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आज तेजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है, और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। आज सुबह लगभग मिश्रा का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त पड़ा है, इस पर काम करने की बजाय जो पंजाब की पुलिस है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, जो कि सरासर गलत इस्तेमाल केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं, ये आरोप लगातार कपिल मिश्रा की ओर से लगाया जा रहा है। तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से राजनीति जो है वो गर्माती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि अब तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की है। हालांकि कपिल मिश्रा लगातार ये आरोप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं कि गलत तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेजिंदर बग्गा से घबरा गए हैं, एक सच्चे सरदार से घबरा गए, और यही बड़ी वजह है कि अब गलत इस्तेमाल पंजाब की पुलिस का इस तरीके से गिरफ्तारियां करवाकर किया जा रहा है। तो ये पंजाब का जनादेश का अपमान है। तेजिंदर बग्गा के साथ आज सारा देश खड़ा है। केजरीवाल एक सच्चे सरदार से घबरा गए हैं, ये आरोप लगातार कपिल मिश्रा लगा रहे हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। जी कुलदीप, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर हालांकि पिछले दिन लंबे समय से हम ये राजनीति का दौर देख रहे थे, लेकिन अब इस पर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की ओर से। बिल्कुल, देखिए तेजिंदर सिंह बग्गा के लिए जो ट्वीट है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने किया था, वो ट्वीट जो है वो काफी भारी पड़ गया, और भारी इतना पड़ गया कि आज उनको जो है पंजाब पुलिस ने दिल्ली में जो उनका घर है वहां से गिरफ्तार कर लिया। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे करीब 15 से 20 पंजाब पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी थे वो जो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर से पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का
दरवाजा खटखटाया। वहां पर सबसे पहले 2 पुलिसकर्मी गए और उन्होंने तेजिंदर सिंह बग्गा को ये बताया कि वो उनको एक नोटिस सर्व करने आए हैं। लेकिन जैसे ही तेजिंदर पाल बग्गा ने दरवाजा खोला, उसके बाद 10 से 15 और पंजाब के जो पुलिसकर्मी थे वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर में घुस गए और वहां से उनको जबरन गाड़ी में बैठाकर वो पंजाब की तरफ मूव कर गए। इस गिरफ्तारी के दौरान जो उनके घर वाले थे उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया। खासकर जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के बुजुर्ग पिताजी थे, उन्होंने इस पूरी घटना की जब अपने मोबाइल के जरिए वीडियो बनाने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस ने उनको न सिर्फ वीडियो बनाने से रोका बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। ऐसा दावा जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी ये है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस जो है वो मोहाली लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई है उसने दिल्ली की सियासत में बवाल मचा दिया है। बिल्कुल, वाकई दिल्ली की सियासत में बवाल अब मच चुका है क्योंकि लगातार कपिल मिश्रा भी यह आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि जो दिल्ली के मुखिया है वो पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में बुलाकर दिल्ली के नेताओं को गिरफ्तार कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। अभी का जो डेवलपमेंट है उसमें 2 बड़े डेवलपमेंट ये है कि 12 बजे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के हेडक्वार्टर में होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुमित पात्रा वो जो है इसको संबोधित करेंगे। और इसके बाद 3 बजे जो दिल्ली बीजेपी है उसने आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर है वहां पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और इससे पहले तमाम जो बीजेपी के नेता है वो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और इस गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर जो है वो अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि न सिर्फ पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, बल्कि वो तो इस गिरफ्तारी को ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं किडनैपिंग है। क्योंकि जिस तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को एक पेशेवर अपराधी की तरह या फिर एक आतंकवादी की तरह घर से जो है वो अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली में बीजेपी के सांसद है प्रवेश वर्मा, उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से दखल देने की मांग की है और दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है। और इस पूरे मामले को उन्होंने गिरफ्तारी करार न देकर बीजेपी नेता की किडनैपिंग बताया है और कहा है कि दिल्ली में आखिर पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना कैसे दाखिल हो गई। देखिए प्रोटोकॉल है, अगर किसी राज्य की पुलिस को किसी दूसरे राज्य में रेड करनी है, किसी अपराधी से पूछताछ करनी है, उसको समन लेना है या फिर उसको गिरफ्तार करना होता है तो उसको उस संबंधित राज्य की पुलिस को जो है इसकी जानकारी देनी पड़ती है। और जानकारी देने के बाद जो लोकल पुलिस होती है वो भी जो है इस तरह के ऑपरेशन में जो है वो दूसरे राज्य की पुलिस की मदद करती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी इस बारे में कोई जानकारी साझा मीडिया को नहीं की जा रही है कि क्या पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा था, दिल्ली पुलिस को इस कार्रवाई की उनको जानकारी दी थी या नहीं दी थी। हालांकि बिल्कुल, वाकई कुलदीप एक प्रोटोकॉल के तहत इतने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हालांकि कराई जाती है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की पुलिस को बुलाकर घर से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कराया। हालांकि इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक के बाद एक जो सियासत तमाम नेताओं के सामने आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुपके से इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस को बुलाकर जो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी कराई है घर से, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता की कार्यकर्ता की बॉडी लटकी हुई मिली है। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया है। जी हां, एक बार फिर से बंगाल से तस्वीरें सामने आई है जहां पर
बीजेपी कार्यकर्ता की बॉडी लटकी हुई मिली है। हालांकि किस तरीके से ममता सरकार पर पिछले कई महीनों से यह आरोप बंगाल में लग रहे हैं कि एक एक कर किस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार करने का आरोप पर ममता बनर्जी पर लगा। और अब जिस तरीके से एक बार फिर से कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की जो मौत की खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी नेता की बॉडी लटकी हुई मिली है और बीजेपी के नेताओं ने यह साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी नेता की हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कोलकाता में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि चुनाव के दरमियान हमने लगातार ये देखा था कि किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तमाम आरोप लगे थे, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपसी खुंदस निकालने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के समर्थकों की हत्या कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था। ये तमाम आरोप हालांकि टीएमसी सरकार पर लगते रहे हैं। टीएमसी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर उनके कार्यकर्ताओं पर तमाम आरोप लगे हैं और अब एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला पश्चिम बंगाल में सामने आया है। तो वहीं शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार भी सामने आया है, जिसमें सीएए वाले बयान पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी, ये ममता बनर्जी का बयान है। इसके अलावा अमित शाह के सीएए वाले बयान पर भी ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि भाजपा 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी और कोई सीएए लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद इसे लागू करेगी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अमित शाह ने अनावश्यक रूप से बीएसएफ को गंदी राजनीति में घसीटने के लिए राज्य का दौरा किया है। बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी, ममता बनर्जी का कहना है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना ममता बनर्जी देख रही है। ऐसी कड़ी में किस तरीके से विपक्षी नेताओं के दलों को एकजुट किया जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से हालांकि कोशिश की जाए और अब एक बार फिर से सीएए को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। पलटवार करते हुए साफ तौर पर सीएए वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया एक बार फिर से दी है और ये कहा है कि बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी। तो लगातार जिस तरीके से अब तमाम राज्यों में चुनाव निपटने के बाद 2024 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसी कड़ी में अब 2024 की तैयारियों को लेकर ममता बनर्जी के भी बयान लगातार सामने आने लगे हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा। जिस तरीके से सर अब ममता बनर्जी ने जो बयान दिया और ये कहा है कि बीजेपी सत्ता में 2024 में नहीं लौटेगी, सर क्या कहिएगा इस पर? देखिए लता जी, ऐसा है जो कि जिस पद पर अभी भी ममता बनर्जी जी अभी हैं, उपस्थित हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल को ही संभाल करके अगर बैठ जाए और तो मुझे तो लग रहा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करने से तो कुछ काम थोड़ी चलेगा। अब वहाँ पर देखेंगे अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में जहाँ पे गुंडाराज है, जनता पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से कट मनी है, जिस तरह से सिंडिकेट का राज है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह एक पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। हम लोगों को भी पता है इस चीज का। अब लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जहाँ पर 1947 के में अगर देखेंगे तो उसकी जीडीपी पश्चिम बंगाल की 30% के आसपास हुआ करती थी। आज देखेंगे 3% के आसपास। तो क्या चिंतनीय नहीं है इस चीज के लिए? पश्चिम बंगाल की जनता क्या ये समझ नहीं रही है? लेकिन आप गुंडागर्दी से जिस तरह से आप करना चाहते हैं, वहां पर शासन करना चाहते हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये कब तक चलेगा? आपको ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। अब जहाँ तक बात है जो कि चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, आप केवल जो है सो केवल राजनीति करने के लिए, केवल वोट बैंक को आप बना करके रखने के लिए जो जिस तरह से तुष्टीकरण की आप राजनीति करते हैं। आप मैं एक चीज बताऊं,
क्योंकि कल अमित शाह जी गए हुए थे वहां पर, और जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज को ममता बनर्जी को एक्सपोज किया उन्होंने पूरी तरह से, कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से अराजकता है, उस अराजकता की स्थिति से निकालने के लिए निश्चित तौर पर जो है सो वहां पर काम करने की जरूरत है। और भाजपा ऐसे अत्याचारी को, ऐसे अगर मान लीजिए किसी तरह का सिंडिकेट या कटमनी चलता है, उसके ऊपर हमेशा से उसके ऊपर कार्य करेगी, उसके ऊपर में काम करेगी। जहाँ तक 2024 की बात है, तो आपने देखा होगा जो मार्च के अंदर में 5 में से 4 स्टेट में जिस तरह से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और उस जनादेश को का सम्मान करते हुए जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरना, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जहाँ तक बात है 2024 की, तो ममता बनर्जी के कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ जनता अगर कुछ कहे तो बात भी बने। तो मैं कह रहा हूँ उनको अपने अंदर में झांकने की जरूरत है, और जहाँ पर है और जिस क्षेत्र की ये मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उसके जनता का कम से कम ख्याल रखें। और मान लीजिए आज अगर हिंसा जिस तरह से, अगर आप देखेंगे तो हिंसा जिस तरह से वहां पर किस कदर तक जो है सो बढ़ गई है। अब तुष्टिकरण के लिए जो है सो आप हर जगह डेलीगेशन भेजते हैं, लेकिन आप देखते हैं जो बीरभूम जैसे ऐसे जगह में जहाँ पर 8 माता बहनों को जला करके मार दिया गया, एक बच्चे को जला करके मार दिया गया, वहां पर आप डेलीगेशन नहीं भेजते हैं। ये क्या दिखाता है? ये इस तरह की राजनीति अब खास करके देश में नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, वाकई रमाकांत जी, जो हालात पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं, इस पर अब लगता है कि केंद्र सरकार को भी बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया रमाकांत जी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सर तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, एक बार फिर से किस तरीके से ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि 2024 में बीजेपी नहीं आएगी। हालांकि जो हालात पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं, कितने आरोप ममता सरकार पर लग रहे हैं, हम सब ने देखा, और ऐसे में अब ये बयान अपने आप में कई सवालों के जवाब देता है। रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। जयपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। जी हां, यात्री की तबीयत बिगड़ने से इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यात्री की तबीयत बिगड़ने पर यह इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। आपको बताया कि चंडीगढ़ से मुंबई यह फ्लाइट जा रही थी, जिसमें यात्री की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो यात्रियों को 2 घंटे की देरी हुई है। चंडीगढ़ से मुंबई ये विमान जा रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर में की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।